हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राय आर्टिस्ट। आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज है 4 सितंबर और सुबह के बज रहे हैं 5:30। सूर्यदेव की लालिमा भी आसमान में फैल चुकी है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो आज के व्लॉग में भी आप लोगों को मेरा डेली रूटीन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आज मुझे बाहर भी जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आज मेरे व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। और ये देखिए, आसमान में सूर्यदेव की लालिमा फैल चुकी है और छटा कितनी निराली और कितनी सुंदर लग रही है। सुबह का जो ये सीन है और चिड़ियों की चहचहाहट है, सुबह की ठंडी हवा है, उसका आनंद लेने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, अलग ही एक आनंद आता है। प्रकृति की ये खूबसूरती कितनी मनमोहक लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैं तो सुबह उठ कर के छत पर ही मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ और मेरे पापा मम्मी जाते हैं पार्क। पार्क में जाकर थोड़ा बहुत वॉक करते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ ऊपर वाली छत पर। रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन इस समय धूप निकल आई है, मौसम साफ़ हो गया है। और अभी मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ नीचे वाली छत पर। हल्की हल्की जो बूंदाबांदी हुई थी उससे गमलों में जो पौधे लगे हुए हैं उनके पत्ते धुल करके बिल्कुल हरे रंग के साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में। और छत पर हमारे यहाँ कई पौधे लगे हैं फूलों वाले। गुड़हल, कनेर, सदाबहार लगा हुआ है, गुलदाउदी का पौधा लगा हुआ है, कई तरह की सब्जियां भी लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जब ये वीडियो बना रही थी तो उसी समय फूल पर एक तितली बैठी हुई थी, तो मैंने उसका भी वीडियो बना लिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है कनेर का पौधा और इसमें आपको फूल कम ही दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि डेली पूजा होती है तो इसी में से फूल ले लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये है गुलदाउदी का पौधा और इसमें फूल आते हैं जाड़े में। ये है हरी मिर्च का पौधा और इसमें कुछ मिर्च हरी लगी हैं और कुछ पक गई हैं तो रेड कलर की हो गई हैं। और अभी मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। सुबह का समय है तो पहले ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, ब्रश मैं कर चुकी हूँ और ये देखिए फूल पर बैठी हुई है तितली। येलो कलर की है ये, इसको मैंने पकड़ा था फिर उसके बाद उड़ा दिया है कि सभी को आज़ाद रहने का हक है, क्यों बंद करके रखा जाए। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और इधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और एक तरफ चाय चढ़ा दी है। चाय बन रही है। चाय में डाल दिया है अदरक, तुलसी, चाय पत्ती, छोटी इलायची, चीनी, मतलब चाय का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा मैंने डाल दिया है चाय में और चाय बन रही है। और इधर अभी रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं तो इसे भी धोना है। और किचन तो मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था। और ये देखिए पीने का पानी भी मैंने भर लिया है। इधर हमारी चाय भी बन कर के तैयार है। तो चलिए सबसे पहले पी लेते हैं चाय। तो चाय मैंने यहाँ निकाली है 2 कप, एक पापा के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि मम्मी गई हैं मॉर्निंग वॉक पर। तो जब मम्मी मॉर्निंग वॉक से लौट कर आएंगी तब मैं मम्मी को चाय दूँगी। तब तक मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद करूँगी कोई भी काम। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय मैंने छान ली है और अब मैं ले चलती हूँ पापा के लिए चाय और मैं भी पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय मैं यहाँ छत पर ही पी रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो मैं छत पर ही ज़्यादातर, मेरा सुबह का जो समय होता है वो ज़्यादातर छत पर ही बीतता है जब तक कि तेज़ धूप नहीं हो जाती है। तो यहाँ किट्टू भी आ गई है, ये भी सुबह सुबह टहलने आती है, खेलने आती हैं छत पर। फ्रेंड्स, किट्टू भी छत पर मॉर्निंग वॉक के लिए आती है, थोड़ा बहुत टहलती है, खेलती है और सुबह का आनंद लेती है। फ्रेंड्स, खाने में बनेगा दाल चावल सब्जी रोटी और यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ करेला, क्योंकि आज बनेगी करेले की भुजिया। तो करेले मैं निकाल लूँगी, फिर सारा धो करेला लूँगी, ले उसके ले। बाद करेला काटूँगी और काटने के बाद एक बार फिर से इसको धोया जाएगा।
तो फ्रेंड्स सुबह की सारी साफ़ सफाई हो गई है, कमरों में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है और पोछा तो मैं नहाने से पहले ही लगाती हूँ। और इधर देखिए किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, रात के जो बर्तन पड़े थे वो भी धो लिया है और सब्ज़ी भी ले ली है मैंने जो काटनी है। ये देखिए ये ऊपर का रूम है, ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ दाल। तो दाल आज बनेगी अरहर की। तो पहले दाल को बिन करके साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए इधर किट्टू भी आ गई है। ये सुबह के समय साथ साथ ही लगी रहती है तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मगर मैं इसको साथ में लेकर काम कर लेती हूँ। और ये भी मुझे छोड़ती ही नहीं है बिल्कुल। और अरहर की दाल बिन करके मैंने साफ़ कर लिया है और इसको डाल दिया है कुकर में और इसको पानी से अच्छे से धो लिया है। तो इधर एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी नमक। हल्दी नमक डालने के बाद कुकर को कर दूँगी बंद। तो जब तक इधर दाल बनेगी तब तक दूसरी तैयारी कर लूँगी। फ्रेंड्स इधर मैंने ले लिया है 1 गिलास चावल और इसे साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद जब दाल बन जाएगी तो एक तरफ चावल बनने के लिए रख दूँगी। फ्रेंड्स मम्मी भी मॉर्निंग वॉक से आ चुकी हैं और अब मैं मम्मी को चाय दे देती हूँ गरम करके। और फ्रेंड्स यहाँ 3 कप चाय मैंने निकाली थी क्योंकि हमारे डेली रूटीन में है कि एक बार हम लोग सुबह चाय पीते हैं फिर दोबारा फिर से पीते हैं। और आटा मैंने सान कर रख लिया था और इधर मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ और एक तरफ मैंने चाय भी रखी है, चाय भी पीती जाऊँगी, रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी। फ्रेंड्स रोटियां हमारी बनकर तैयार है और इधर मैं आ गई हूँ छत पर और मम्मी अदरक लेकर के आई थी तो वही धो रही थी। अदरक जब धूप में सूख जाएगी तब उसको फ्रिज में रखा जाएगा पॉलीथीन में बांध कर। और इधर मैंने दाल खाली कर लिया है, दाल पक चुकी थी तो दूसरे बर्तन में पलट लिया, उसमें डाल दिया है देसी घी क्योंकि देसी घी हमारे यहाँ पसंद की जाती है दाल में, तो देसी घी मिला दिया है। और उसके बाद अब मैं कुकर को एक बार धो लूँगी और उसके बाद जो मैंने चावल बिना था साफ़ किया था वो डाल दिया है कुकर में और चावल को अच्छे से धो लिया है और एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने चावल। तो इधर बन रहा है चावल और इधर मैंने प्याज काट लिया है क्योंकि बनेगी करेले की भुजिया, तो करेले में थोड़ा ज़्यादा ही प्याज अच्छा लगता है। तो इधर मैंने बारीक प्याज काट लिए हैं और सब्ज़ी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और ये करेला मैंने धो करके काटा था और उसके बाद एक बार फिर से नमक के पानी में धो लिया है ताकि करेले की जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए। और चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सरसों का तेल। और इधर मैं छत पर आ गई हूँ, ये देखिए किट्टू शैतानी कर रही है, जो अदरक धो करके रखी गई थी डलिया में उसे इधर उधर फेंक रही हैं। कढ़ाई हो चुकी है गरम, उसमें डाल दिया है मैंने तेल और उसके बाद उसमें डाल दूँगी हींग। तो तड़के में मैंने डाल दिया है हींग, उसके बाद डाल दिया है प्याज और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज हल्का ब्राउन भुन जाएगा उसके बाद उसमें डाल दूँगी करेले। जो करेले मैंने काट करके रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से चला दूँगी, भून लूँगी। करेले को थोड़ी देर ढक करके पका लूँगी और नमक डालूँगी बाद में। जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें मैं बाद में नमक डालती हूँ क्योंकि इससे ये रहता है कि आप लोग जानते होंगे कि हरी सब्जी थोड़ा बहुत पानी छोड़ती है तो गलने के बाद वो थोड़ी सी हो जाती है, तो उससे अंदाज़ा मिल जाता है कि कितना नमक सब्जी में डालना चाहिए। तो नमक मैं डालूँगी बाद में और सब्जी को मैंने ढक दिया है। अब मैं इधर वापस आ गई हूँ, सब्जी को एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए सब्जी हमारी गल करके थोड़ी सी हो गई है, तो अब इसमें मैं मिला दूँगी नमक। और नमक मिलाने के बाद इसको ढक करके फिर से रख दिया है और ये देखिए हमारी सब्जी बन करके है तैयार। फ्रेंड्स यहाँ मैं आई हूँ नीचे और लॉन की भी साफ़ सफाई हो गई है, नीचे के रूम की भी साफ़ सफाई मम्मी ने कर दी है।
ये देखिए, ये नीचे के रूम है, साफ़ सफाई हो चुकी है। फ्रेंड्स, मम्मी मॉर्निंग वॉक पर टहलने गई थी तो एप्पल लेकर के आई हैं। एप्पल को धो करके उसके बाद इसको रखा जाएगा फ्रिज पे। फ्रेंड्स, हमारा खाना बन कर के तैयार है और इधर मैंने खाना पापा के लिए परोस दिया है। तो पापा को खाना दे देती हूँ और मम्मी भी नहा चुकी हैं, लेकिन मम्मी 1 घंटा गीता का पाठ करती हैं तो उसके बाद खाना खाएंगी। और इधर मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह धो करके डाल दिए हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही थी इसलिए कपड़ों में मैंने लगा दी है चिमटियाँ, वरना कपड़े इधर उधर उड़ करके चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नहा करके आ गई हूँ और पूजा भी मैंने कर लिया है, खाना खा लिया है। और जो खाना खाने के बाद जूठे बर्तन निकले थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, वैसे तो आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को मैं बाल धोती नहीं हूँ, लेकिन आज ज़रूरी था इसलिए आज मैंने बाल धोया है, क्योंकि आज बाहर जाना है हम लोगों को। तो आज मैं, पापा और मम्मी जा रहे हैं गाजीपुर, तो अभी पैकिंग करने की बाकी है। तो पैकिंग मैं थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ तो आराम करूँगी, उसके बाद पैकिंग करूँगी। और फ्रेंड्स, पहले हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग जाएंगे 7 सितंबर को, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज़रूरी काम था इसलिए हम लोगों को आज ही जाना पड़ रहा है। तो अभी सुबह का तो सारा काम मैंने निपटा लिया है, अब सिर्फ शाम का ही काम रह गया है। तो शाम को जब जाना है, हाँ 12 बजे की ट्रेन है हम लोगों की, रात के 12 बजे की ट्रेन है। और खाना मैं शाम को बना लूँगी जल्दी ही, और पैकिंग भी अभी करनी है तो मैं पैकिंग बाद में करूँगी, तब आप लोगों से मिलूँगी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बाल सुखाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा आराम, उसके बाद करूँगी कोई भी काम। फ्रेंड्स, अब है शाम का समय और शाम के 4:15 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन तो मैंने धो लिए थे खाना खाने के बाद ही, तो अभी शाम की चाय बना रही हूँ। शाम की चाय पीने के बाद करनी है पैकिंग और खाना भी बनाना है। चाय पीने के बाद आई हूँ मैं नीचे अपने बेडरूम में और अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। तो जितना भी ज़रूरी सामान है पहले मैंने इकट्ठा कर लिया है एक जगह, उसके बाद पैकिंग करूँगी। फ्रेंड्स, शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, वरना बहुत लेट हो जाएगा। पापा ने तो अपना सामान अलग बैग में रख लिया है और सूटकेस में मेरा और मम्मी का सामान रहेगा। तो हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 2 दिन के हिसाब से ही हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो कपड़ों की पैकिंग हमारी हो गई है कंप्लीट और अब मैं कॉस्मेटिक की पैकिंग कर लेती हूँ। साथ में ये साबुन ले लिया है, शैम्पू, जितने भी ज़रूरी सामान है वो सब हमने ले लिया है। ब्रश है और ये टंग क्लीनर है, ये मेरा ब्रश है, ये मम्मी का है, और एक पॉलीथीन में सर्फ भी बांध लिया है। तो जो ज़रूरी सामान है वो हमने ले लिया है। ये सारा सामान मैं एक पॉलीथीन में डाल दे रही हूँ, ये सारे ज़रूरी सामान हैं। और यहाँ पर कुछ ज़रूरी जो कॉस्मेटिक है वो मैं रख ले रही हूँ। और यहाँ पर जो ज़रूरी कॉस्मेटिक है वो मैं रख ले रही हूँ, जिसकी अधिकतर बाहर ज़रूरत पड़ जाती है। ये शीशा रास्ते के लिए ठीक रहेगा, छोटा शीशा है। तो फ्रेंड्स, पैकिंग हमारी हो गई है और अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। और ये सफ़र के लिए रख ली है छोटी तौलिया।
फ्रेंड्स, पैकिंग हो गई है और अब मैं चल रही हूँ ऊपर किचन में खाना बनाने। इधर मैंने आटा छान लिया है और पहले आटा सान करके रख लूँगी, उसके बाद सब्जी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, सफ़र के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पराठा और सब्जी। तो आटा मैंने यहाँ सान करके रख लिया है और इधर सब्जी भी काट करके रख ली है। और ये सब्जी में बनेगा आलू, लोबिया, टमाटर की सूखी सब्जी बनेगी। सब्जी में तड़का देने की भी तैयारी कर ली है। ये लहसुन काट लिए हैं बारीक, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। कढ़ाई मैंने एक तरफ चढ़ा दी है और जब गर्म हो जाएगी तो उसमें डालूँगी सरसों का तेल। और सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तो हींग और जीरे का तड़का दूंगी। फिर उसमें डालूंगी लहसुन, मिर्च और प्याज, जो कि मैंने पहले से ही काट करके रखा हुआ है। और इन सभी को भूनने के बाद उसमें डालूंगी आलू और लोबिया की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, सब्जी बन कर के तैयार है। अब एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया है और आटा तो मैंने पहले ही सान लिया था और अब बना रही हूँ पराठे। तो फ्रेंड्स, खाना हम लोग खा कर के जाएंगे और जो बच जाएगा उसको पैक कर लेंगे। लिए बना लेती हूँ फटाफट से पराठे। पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने, क्योंकि जो पराठा सब्जी थोड़ा बहुत बचा है उसे पैक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर में रख लिए हैं थोड़े बहुत आम के अचार, क्योंकि पूड़ी सब्जी हो या पराठा सब्जी उसके साथ अचार अच्छा लगता है। खाना कोई भी हो, खाने के साथ तो अचार अच्छा लगता ही है। और खाना खाने के बाद सभी को एक एक गिलास छाछ दे दिया है पीने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रात के डिनर में खाना खाने के बाद हम लोग या तो दही लेते हैं, दही चीनी, या छाछ में चीनी रहेगा या दूध चीनी। इन तीनों में कोई ना कोई एक ऑप्शन रहता ही है। तो छाछ मैंने सभी को दे दिया है पीने के लिए। और ये देखिए किट्टू भी आ गई है। ये शाम को सो गई थी, इसीलिए ये अब उठी है। इस समय टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं रात के। तो सो के उठी हैं तो आई हैं सीधे ऊपर। आम का अचार रख लिया है मैंने और इधर अब मैं जा रही हूँ सब्जी की पैकिंग करने। सब्जी की पैकिंग करने के बाद पराठों की पैकिंग करनी है और साथ में हम लोग सफ़र के लिए ले जाएंगे नींबू। तो नींबू भी मैं काट करके ही रख लूँगी पॉलीथीन में। तो चलिए सबसे पहले पैकिंग कर लेते हैं खाने की।
फ्रेंड्स, खाना पैक करके अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि 8:30 बज चुके हैं और हम लोगों को यहाँ से निकलना है 9:30 बजे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मम्मी भी तैयार हो गई है, पापा भी रेडी हो गए हैं और हमारा सारा सामान भी तैयार हो चुका है। मम्मी यहाँ पर तख्त पर अभी लेटी हैं, थोड़ा आराम कर रही हैं और पापा भी 9 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे ऑटो लेने, ऑटो घर पर ही बुक हो करके आएगा और हम लोग यहीं से जाएंगे डायरेक्ट चारबाग तक। पापा ऑटो बुक करके ले आए हैं और अब सभी लोग किट्टू को प्यार दुलार करने के बाद निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग 9:30 बजे घर से निकले हैं, बहुत ही तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। इस कारण ऑटो के अंदर पानी आ रहा था। 20-25 मिनट लगातार झमाझम बारिश हुई है। उसके बाद अब जब हम चारबाग पहुंच गए हैं तो बारिश देखिए रुक गई है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं लखनऊ जंक्शन पर और ये देखिए यहाँ पर यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी सब लोग, कुछ लोग बैठे हैं तो कुछ लोग आराम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पापा टिकट लेकर के आ चुके हैं क्योंकि हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं था, तो हम लोग जनरल कंपार्टमेंट में ही जाएंगे। और अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। हमारी ट्रेन यहीं पर आने वाली है। सभी यात्री ट्रेन का वेट कर रहे हैं। 11:55 की ट्रेन है हमारी रात की, तो अब ट्रेन हमारी आ रही है। ये देखिए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर लग रही है। फ्रेंड्स, भारत का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो रेल नेटवर्क ही है और इंडियन रेलवे ने अपने पैसेंजर्स के लिए लग्जरी वाली सारी सुविधाएं दे रखी हैं। सारी ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं, जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं वो सारी अपने पैसेंजर्स को दे रखी हैं। तो हम लोग ऑनलाइन सीट की बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन में ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा रिजर्वेशन तो नहीं था, लेकिन जिस ट्रेन में हम लोग चढ़े हैं, एकात्मता एक्सप्रेस है ये, और इसमें पूरा डिब्बा खाली था। हम लोग बहुत ही आराम से सफ़र करते हुए आए हैं। 12:05 पर ट्रेन रनिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं सुबह के 4:30। फ्रेंड्स, हमारा स्टॉपेज भी आने वाला है। फ्रेंड्स, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उतरेंगे और वहाँ से लेंगे दूसरी ट्रेन गाजीपुर के लिए। फ्रेंड्स, हम अपने स्टॉपेज पर उतरे थे सुबह 6:06 पर। स्टॉपेज आने वाला है, इसलिए अब हम लोग उतरने की तैयारी में हैं। फ्रेंड्स, अब आने वाला है काशी स्टेशन, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पहले पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रेन रुकी थी 10 मिनट के लिए। ये देखिए, ये है काशी स्टेशन और आप देख रहे होंगे पूरा खाली है, यहाँ पैसेंजर इतने नहीं हैं। ये छोटा सा स्टेशन है जो रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पर ट्रेन सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रुकी थी और उसके बाद फिर से रनिंग हो गई है ट्रेन। और ये देखिए, अब गंगा नदी आ गई है। गंगा नदी का ये पुल है जिस पर से ट्रेन हमारी गुजर रही है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये गंगा नदी है, लेकिन हर जगह पर इसका नाम बदल गया है। तो यहाँ पर भी ये वरुणा नदी के नाम से जानी जाती है और बहुत ही पवित्र नदी कहा गया है गंगा नदी को। फ्रेंड्स, रात को हम लोग ट्रेन में सोए थे थोड़ा बहुत, तो अभी हम लोगों ने ब्रश नहीं किया है। स्टेशन पर उतरेंगे तब ब्रश करेंगे। तो मम्मी ने तो ट्रेन में ही ब्रश कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारा स्टॉपेज आ गया है, अब हम उतरने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्टेशन पर उतरने के बाद हम लोगों ने पहले मुँह धोया है, उसके बाद चाय पी है। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जाएंगे गाजीपुर मेमू ट्रेन से। तो मेमू ट्रेन का टिकट भी लेना है। तो चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जहाँ से हम लोगों को टिकट लेना है। को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention, please? Train number
फ्रेंड्स टिकट हम लोगों ने ले लिया है और ये देखिए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है और इसकी टाइमिंग है, रनिंग की टाइमिंग है 8:15 बजे और ये ट्रेन भी पूरी खाली थी। तो हम लोगों का लखनऊ से गाजीपुर तक का जो सफ़र था वो काफ़ी अच्छा रहा। फ्रेंड्स हमारा रिजर्वेशन तो नहीं था लेकिन हम लोग आराम से सफ़र करते हुए गाजीपुर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये ट्रेन भी पूरी खाली है और ये डेली अप डाउन करती है। ट्रेन की रनिंग टाइमिंग 8:15 की थी तो ट्रेन हमारी चल दी है और हम लोग 1 से 1.5 घंटे हम लोगों को लगेंगे गाजीपुर पहुंचने में। स्टॉपेज आ चुका है और हम लोगों को यहीं पर उतरना है। फ्रेंड्स स्नैक्स वगैरह हम लोग घर से ही लेकर के चले थे तो सुबह का नाश्ता और चाय हम लोगों का हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं स्टेशन पर, पहुँच चुके हैं गाजीपुर। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं गाजीपुर और फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।